सो गुड मॉर्निंग क्लास 12th। सो इन आर प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने बात की थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स, और उस अल्कोहल्स के अंदर हम लोग ने ROH यानी कि अल्कोहल्स के वो रिएक्शंस ये देखे थे जो क्लीवेज ऑफ दिस OH बॉन्ड की वजह से हो रहे थे। तो आज जो देखेंगे रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ R, ये अल्कोहल है हमारे पास ROH, आज ये वाला बॉन्ड आपका क्लीवेज होगा। तो उसकी वजह से जो रिएक्शंस होंगे उनकी बात यहाँ पर होगी। मीन्स द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ ROH या CO बॉन्ड, C और O के बीच में दिस इज अल्काइल ग्रुप होगा, तो COH वाला बॉन्ड होगा विद द रिमूवल या सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH ग्रुप। यहाँ से पूरा का पूरा क्या निकलेगा, OH ग्रुप। तो कल तक जो रिएक्शंस थी उनमें क्या निकल रहा था, H प्लस, मतलब H का रिमूवल हो रहा था। मीन्स एसिडिक प्रॉपर्टीज, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स के बारे में कर रहे थे बात। आज जो रिएक्शंस होंगी उनके अंदर OH यहाँ से रिमूव होगा, तो आप लोग इसको हेडिंग डाल लें, रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, तो इसके अंदर NCERT में कुछ लिमिटेड रिएक्शंस हैं, तो उन्हीं की बात हम लोग ये करेंगे। तो पहला रिएक्शन है स्टूडेंट, नोट करें, द फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विथ ड्राई HX, रिएक्शन विथ ड्राई HX। स्टूडेंट इसको ग्रोव्स प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रोव्स प्रोसेस। तो कई बार ये नाम आपको हिडन होता है, ग्रोव्स प्रोसेस। ठीक, इसके अंदर क्या होगा समझ लें, बहुत आसान रिएक्शन है। अल्कोहल का रिएक्शन होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ROH प्लस किससे करेंगे रिएक्शन, HX से। किससे करेंगे, HX। इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में देखो आपको पता है कि ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होना है, यहाँ से OH निकलेगा, तो यहाँ से X तो अच्छा लिविंग ग्रुप है, H निकल जाएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा, H2 प्लस क्या बचेगा, दैट इज RX, एल्काइल हैलाइड। तो इससे क्या मिल जाता है हमें, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बाय ग्रोव्स प्रोसेस। तो इसको ड्राई HX के साथ रिएक्शन भी होती है। जो सेकेंड रिएक्शन अपनी NCERT में अपने को दिया है, दैट इज रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड, रिएक्शन विथ PCl3, रिएक्शन विथ PCl3। अब देखिए PCl3 हो या PCl5 हो, रिएक्शन बड़े आसान होते हैं। देखो अल्कोहल्स लेंगे हम लोग, ROH बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, प्लस बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है PCl3 के लिए। जब भी हम PCl3 से रिएक्शन ये करते हैं तो बाहर क्या आता है, दैट इज H3PO3। क्या निकलता है, H3PO3 प्लस बाहर की यहाँ पे क्या बचा, RCl। ये भी हेलो एल्केन आपका, एल्काइल क्लोराइड आपका ये फॉर्म हो गया। ठीक है, अब यही रिएक्शन चलो ट्राई कर लो, ROH प्लस PCl5 के साथ भी। PCl5, जब भी PCl5 से कराओ रिएक्शन तो क्या निकाल दो बाहर, POCl3 प्लस HCl। हमेशा ऑक्सीजन भी है यहाँ पर, तो सीधे POCl3 और HCl बाहर हमने ये निकाला, तो क्या बच गया, RCl। तो एल्काइल क्लोराइड या हेलो एल्केन ये बनाने का भी मतलब मेथड है, PCl3 और PCl5 से रिएक्शन। तो बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं करना है। एक रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो देखेंगे हम लोग अभी, उसको हाइड्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, वो देखेंगे हम लोग विथ मतलब मैकेनिज्म। उससे पहले कुछ एक आध इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और है, वो है रिएक्शन विथ HNO3, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर एक कंपाउंड ये बनेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रिएक्शन विथ HNO3, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड। अल्कोहल अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करे तो समझ ले पहले, फिर मैं इसका मैकेनिज्म भी बता दूंगा आपको। ROH प्लस अगर मैं यहाँ पर ले लूँ कॉन्सेंट्रेट HNO3, तो विद इन कॉन्सेंट्रेट HNO3 इट फॉर्म्स RON डबल बॉन्ड O, एल्काइल नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है, एल्काइल नाइट्रेट, इसको बोलते हैं एल्काइल नाइट्रेट, नोट कर ले, इंपॉर्टेंट है, प्लस वाटर। ठीक है, एल्काइल नाइट्रेट। अगर मैकेनिज्म चाहते हो तो बता देता हूँ, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी देख लो, तो एडिशनल किसी को ये देखना हो तो आपको पता है एसिड है HNO3, ये रिमूव होके क्या देगा, H प्लस देगा, डिकम्पोज होके, प्लस साथ में नाइट्रेट आयन देगा NO3। ठीक है, अब अपने पास अल्कोहल है ROH, तो इसके अंदर क्या होगा, प्रोटोनेशन, मतलब H प्लस जाएगा इसके साथ, ये लोन पेयर के साथ, तो क्या बना देगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बना देगा स्टूडेंट, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये बन गया। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल से डायरेक्टली बता देता हूँ, देखो O पे ऑक्स प्लस चार्ज बहुत ही अनस्टेबल है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर क्या निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन R प्लस ये बना, प्लस साथ में क्या बन गया, H2। अब अपने पास रिएक्शन में NO3 माइनस भी है, तो ये R प्लस जो है किससे मिल जाएगा, R प्लस रिएक्ट विथ NO3 माइनस, और ये क्या बना देगा, RO, यहाँ पर बैलेंस कंप्लीट हो जाएगी, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइल नाइट्राइल। ठीक, तो इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, ध्यान बस ये रखना है आपको,
बाकी HNO3 H+ देगा, वो H+ अल्कोहल में मिलेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, वाटर ये निकलेगा कार्बोकेटाइन, और जो NO3 माइनस था R+ से मिलकर अल्काइल नाइट्राइल भी प्रिपेयर ये कर लेगा। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल रिएक्शन। ठीक है, अब लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी आज का रिएक्शन विथ मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट, और वही इंपॉर्टेंट था। ये तो नॉर्मल से रिएक्शन से आपको याद भी हो सकते हैं, इसको नोट कर ले थोड़ा सा, और फिर हम लोग आगे चलते हैं। दैट इज रिएक्शन विथ H2SO4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इसको नोट कर ले, इंपॉर्टेंट डाल ले, और ये बोर्ड में कई बार, क्या हर बार लगभग पूछा जाता है एग्जाम, ये रिएक्शन पूछा जाता है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन विथ प्रोटिक एसिड, प्रोटिक एसिड लेंगे या कैटालिस ZnCl2 के साथ। तो प्रोटिक एसिड से हो जाएगा काम, मतलब अगर हम लोग एक ऐसा एसिड ले लें जो प्रोटॉन देते हैं लाइक H2SO4, तो हमारा डिहाइड्रेशन हो जाएगा एल्कीन का। मतलब समझे स्टूडेंट, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? अब आप लोग भी ये बोलते हो कि बहुत डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब पानी की कमी होगी। तो एल्कोहल से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी निकाल दिया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ दिस H2SO4 आपका एल्कीन प्रिपेयर होगा, साथ में वाटर ये निकलेगा। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है स्टूडेंट? 2-3 ये कंडीशन है। टेम्परेचर का रोल होता है यहाँ पर। क्या होता है? टेम्परेचर का रोल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 443 केल्विन, तो कई बार आपको डिग्री सेल्सियस में भी मिल जाता है टेम्परेचर। ठीक है, हो सकता है 160-170 मिल जाएगा। तो 160-170 या 443 केल्विन के आसपास आपको एल्कीन प्रिपेयर होगा। और एक ही रिएक्शन इसमें ऐसा होता है जहाँ पर लगभग 140 कर ले, 140 के आसपास का टेम्प, ये तो 170 है ना, 143 के केल्विन का मतलब 170, उस केस में बनेगा एल्कीन। अगर यही मैं टेम्परेचर को कर दूं 170-160 से 140 कर दूं, तो ईथर बन जाएगा, प्रोटोनेटेड ईथर ये बनेगा। तो एल्कीन भी बनता है, ईथर भी बनता है, तो इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आइए चेक करते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली ये बताता हूँ। देखिए H2SO4 है, दोनों को कर लेंगे एक्सप्लेन। यहाँ पर आ जाइए पहले। सो यहाँ पर मैं स्टेप वाइज लिख नहीं रहा हूँ, आपको डायरेक्टली मैकेनिज्म ही मतलब बता दे रहा हूँ। यहाँ पर H2SO4 स्टूडेंट, ये क्या होगा? देखो H2SO4 हमें क्या देगा? H+ देगा, प्लस साथ में क्या मिलेगा? HSO4 नेगेटिव। क्या मिलेगा? HSO4 नेगेटिव। इसको ठीक कर लेना आप, HSO4 नेगेटिव। अब सीधे सीधे इसके बाद क्या होगा, आप चाहे तो स्टेप मतलब लिख भी सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब सीधे सीधे हम लोग अपना एल्कोहल उठाएंगे, CH3 CH2OH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर। अब प्रोटोनेटेड मतलब प्रोटॉन आएगा कहाँ से? ये तो अब ये H2SO4 है, ये H+ आके लोन पेयर इससे मिलेगा, तो तुरंत क्या बन जाएगा? देखिए CH3 CH2, दिस इज OH तो ऑलरेडी था, अब यहाँ पर क्या जुड़ गया? एक H जुड़ गया, साथ में क्या बन गया? प्लस चार्ज। दिस इज इथाइल ऑक्सोनियम आयन, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोनेटेड एल्कोहल। एल्कोहल पे एक एक्स्ट्रा प्रोटोन आ गया, तो उस वजह से प्रोटोनेटेड एल्कोहल कहलाता है। दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट, दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट, यू कैन नॉट मेजर द रेट। अब क्या होगा? देखो, अब यहां से फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगा। अगला स्टेप, दूसरा स्टेप नोट कर ले, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। इस केस में क्या होगा समझे? CH3 CH2OH प्लस। अब ये ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, अनस्टेबल, तो ये वाला बॉन्ड बोलेगा लो भैया इलेक्ट्रॉन लो, निकलो। तो जैसे ही यहां से निकला तो बाहर कौन आ गया स्टूडेंट? वाटर का मॉलिक्यूल, प्लस। अब यहां से बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। तो क्या बना? CH3 CH2 बेचारा प्लस हो गया। ये क्या बन गया? कार्बोकेटाइन, इथाइल कार्बोकेटाइन। सो दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो, और यही इसका क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन भी हो गया। अब क्या होगा? डिप्रोटोनेशन होगा, मींस एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन होगा। तीसरा स्टेप नोट करें, डिप्रोटोनेशन या एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। समझ ले बात को, ये जो बना इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, इस पे प्लस चार्ज H2। ठीक है, अब क्या होगा समझे बात को? यहां से H निकलेगा, कोई H निकला, H+ निकला, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़, ये यहां से H+ बाहर आया, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां इस कार्बन को दिए, इस पे माइनस इस पे प्लस, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा इसके बीच में? डबल बॉन्ड। देखें, यहां से H निकला एज ए H+, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, यहां पर प्लस यहां पर माइनस, दोनों मिलकर क्या बन गए? बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा? CH, H तो यहाँ पर था ही, अभी सिंगल बॉन्ड काहे में बदल गया? डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो गया? H, और यहाँ पे क्या हो गया? H। मीन से क्या बन गया? एल्कीन बन गया। क्या बन गया? एल्कीन। और साथ में कौन बाहर आ गया? H+ बाहर आ गया। अब ये H+, यहाँ से कौन बाहर आया था? ये H+ तो हमने यूज ये कर लिया था, साथ में क्या बचा हुआ है? H+ प्लस HSO4 नेगेटिव, तो मिलके क्या बना लेगा? H2SO4। इट विल एक्ट एज ए कैटालिस्ट, रिएक्शन में बाहर आ गया।
तो सिंपल सा रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब आप समझें, इस केस में जब आप टेम्परेचर 443 केल्विन रख रहे हो तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बताइए मुझे, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। मींस ये क्या होगा, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के डिहाइड्रेशन का ईज सबसे आसानी से 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ध्यान क्या रखना है, अगेन 443 केल्विन। अगर टेम्परेचर ये 170 पे काम होगा, कई बार 160 भी लिखा रहता है बुक्स में, तो चेक कर ले, एनसीईआरटी को कंसल्ट ये करके चले, वहां पर 443 केल्विन लिखा है, उसका मतलब 170 के अंदर एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है तो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, कार्बोकैटायन से एल्कीन आपका ये बनेगा, और उस केस में 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होगा। बोलो बात समझ में आई? तो बहुत आसान है। पहला स्टेप फिर बोल दे रहा हूं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, देन रिमूवल ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, थर्ड एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन या डिप्रोटोनेशन होगा, एल्कीन मतलब बन जाएगा। बड़ा आसान सा रिएक्शन है एल्कीन से एल्कीन का फॉर्मेशन या डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। अब यही चीज स्टूडेंट अगर मैं लिख दूं, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अगर मैं इसको लिख दूं, मैं रिएक्शन ही लिख दे रहा हूं, देखिए मान लीजिए CH3 यही रिएक्शन था, CH3CH2OH प्लस, एक चीज भूल गया मैं इसके अंदर, H2SO4 एक्सेस में होगा बेटा, ठीक है, यहाँ पर H2SO4 काहे में लेते हैं, एक्सेस में, ठीक है, वो आप लोग ऐड कर लेना। प्लस अगर मैं यहाँ पर लिखूँ H2SO4, यहाँ पर भी एक्सेस ही होता है, H2SO4 एक्सेस में हो, और टेम्परेचर क्या हो स्टूडेंट, 140 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखें, ध्यान दें, तो 140 के अंदर टेम्परेचर होगा तो क्या बनेगा, दैट इज CH3CH2O CH2CH3, दिस इज ईथर, दिस विल बी ईथर। ओके, अब कैसे बनेगा ईथर, बिल्कुल सिंपल, मैकेनिज्म सेम है, मैं फिर से चल रहा हूं उसी मैकेनिज्म पे। H2SO4 डिकम्पोज होगा, H प्लस देगा, साथ में HSO4 माइनस देगा। पहले केस में क्या होगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। भाई अपने पास रिएक्टेंट तो यही है, दैट इज CH3CH2OH। इसके अंदर कौन आने वाला है, H प्लस, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, यहाँ प्लस चार्ज, तो क्या बन जाएगा बताइए, CH3CH2OH ऑलरेडी था, एक H लग गया, साथ में क्या आ गया, प्लस चार्ज। बोलो बन गया। अब यहाँ से फिर से क्या होगा, मैं चलो अगला स्टेप पे लिख देता हूँ, देखिए CH3CH2OH, इसको फिर से यहाँ पर हमने ये लिख दिया O प्लस, समझे इसको। अब यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, भाई रिमूवल ऑफ वाटर तो होना ही होना है, रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है, तो यहां से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो कार्बोकैटायन बन गया, CH3CH2 प्लस बन गया, साथ में क्या निकल गया, H2। यहां तक तो वो वाला भी सेम था, 170 वाला मतलब 443 केल्विन वाला। अब यहां पर क्या होगा, हालांकि टेम्परेचर 140 है, H2SO4 एक्सेस में है, तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट, समझे बात को, इस कार्बोकैटायन के अंदर फिर से देखिए CH3CH2 प्लस चार्ज था, इसके अंदर फिर से एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल आ जाएगा, क्योंकि अल्कोहल एक्सेस पे प्रेजेंट है हमारे पास, टेम्परेचर 140। तो अब यहां पर क्या होगा, मैं अल्कोहल लिख दे रहा हूं, देखिए कैसे लिख रहा हूं, CH3CH2OH, क्या लिख दिया मैंने, CH3CH2, अल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल उठा लिया हमने, यहां पर लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, फिर से देखिए ये इससे मिल जाएगा। तो उस केस में क्या बनेगा, समझे बात को, देखो CH3CH2 इस पे प्लस था, अब यहां से लोन पेयर आ गया, सिंगल बॉन्ड O, ये जुड़ गया ना इसके साथ O, यहां पर क्या हो गया, देखिए H, यहां क्या हो गया CH2, ये क्या हो गया CH3, इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है, इस वजह से क्या चार्ज आ गया, प्लस। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो ये बने हमारे पास इंटरमीडिएट। अब क्या करेंगे, अगला देखिए स्टेप, अगले स्टेप पे क्या होगा, इस चीज को लिख देता हूं, डिप्रोटोनेशन होगा। देखिए CH3CH2, दिस इज O पे प्लस चार्ज है, दिस इज H, दिस इज CH2, दिस इज CH3, यू आर वेरी नियर टू योर प्रोडक्ट क्या है दिस, देखो पहुंच गए। अब क्या होगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा, प्लस चार्ज इसका सेटिस्फाइड हो गया, तो माइनस ऑफ H प्लस आया बाहर से, तो क्या बन गया उस केस में, देखिए बताइए, CH3CH2O CH2CH3, और साथ में कौन निकल गया, H प्लस बेचारा बाहर घूम रहा था, इसको तो अपने ने यूज कर लिया था, इधर ये बचा हुआ था, तो ये H प्लस क्या करेगा, अगेन दिस H प्लस विल रिएक्ट विथ HSO4 माइनस, और ये क्या बना लेगा, H2SO4। तो स्टूडेंट ये बाहर आ गया। सो दिस इज द मैकेनिज्म
बहुत आसान है, यहाँ तक कार्बोकेटाइन बनने तक दोनों का प्रोसेस सेम है। टेम्परेचर थोड़ा सा याद कर लो भाई, 140 के आसपास होता है, तो सीधे अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल इस पर अटैक ये कर लेता है, अगेन डिप्रोटोनेशन होगा, ईथर बन जाएगा, प्रोटोनेटेड ईथर। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स ये भी पूछा जाता है कई बार। टेम्परेचर को ध्यान से देखें और तुरंत बच्चे क्या करते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आया एल्कीन तुरंत बना दो, नहीं ऐसा नहीं, टेम्परेचर ध्यान से देखेंगे। तो आई थिंक दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ द क्लीवेज ऑफ दिस OH बॉन्ड। यही रिएक्शन हमारे एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन है इससे ये रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और लेके आएंगे और उसके साथ ही इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को फिनिश करेंगे। टिल देन नोट्स बनाइए, सबमिट भी करिए और इसको अच्छे से स्टडी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।